हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों, चैंपियंस लीग नाइट्स आर बैक और मैन सिटी का मैच है मोनाको के साथ एट देयर होम स्टेड लुइस सेकंड स्टेडियम। मैच की टाइमिंग की बात करूं तो मैच हमें रात को 12:30 बजे देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जागना पड़ेगा लेकिन भाई लोगों मजा आने वाला है बिकॉज चैंपियंस लीग नाइट्स आर स्पेशल फॉर ऑल फुटबॉल फैंस, स्पेशली जिनकी टीम खेल रही होती है इन चैंपियंस लीग। और अगर मैं मोनाको और मैन सिटी के लास्ट मैच की बात करूं तो चैंपियंस लीग 2016-17 सीजन में हुआ था इन राउंड ऑफ 16, जहां हमें मोनाको ने 6-6 के एग्रीगेट के साथ चैंपियंस लीग से बाहर किया था बिकॉज ऑफ अवे गोल्स रूल। और राउंड ऑफ 16 के इस मैच का पहला लेग अपने होम इतिहाद स्टेडियम में हुआ था और हम 5-3 से जीते थे। वेयर एज सेकेंड लेग मोनाको के होम पे हुआ था और हम 3-1 से हारे थे। और भाई लोगों कौन भूल सकता है उस राउंड ऑफ 16 के मैच को, बिकॉज काफी बुरा लगा था कि मोनाको ने मैन सिटी को चैंपियंस लीग से बाहर किया था और उस टीम के लिए खेल रहे थे एम्बापे, मिडफील्ड में था बर्नार्डो सिल्वा, फेबिनियो और डिफेंस लाइन में था बेंजामिन मेंडी। और इस मैच में बर्नार्डो सिल्वा की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी और इस मैच को देख के ही मैन सिटी ने डिसाइड किया था कि हम बर्नार्डो सिल्वा को बाय करने वाले हैं और हमने बर्नार्डो सिल्वा के साथ मेंडी को भी साइन किया था फ्रॉम एएस मोनाको। अगर मैं मोनाको की करंट फॉर्म की बात करूं सो लीग वन में फोर्थ पे हैं विद 12 पॉइंट्स, लेकिन अपना लास्ट मैच वो लॉरेंट से हार गए हैं 3-1 की स्कोर लाइन के साथ। तो देखा जाए तो मोनाको की रीसेंट फॉर्म ज्यादा अच्छी नहीं है, काफी उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी इंजर्ड हैं फॉर दिस मैच। और अगर मैं चैंपियंस लीग की बात करूं तो मोनाको का पहला मैच वो था क्लब ब्रूज के साथ और वो 4-1 से हार गए थे क्लब ब्रूज से। सो मोनाको का चैंपियंस लीग में भी काफी खराब स्टार्ट हुआ है, तो मेरे हिसाब से मैन सिटी को इसका फायदा उठाना चाहिए। मैन सिटी की बात करूं सो प्रीमियर लीग में हम 7th पे हैं विद 10 पॉइंट्स। चैंपियंस लीग की बात करूं तो अपने 3 पॉइंट्स हैं चैंपियंस लीग में और हम 9th पे हैं इन चैंपियंस लीग टेबल। और हमने अपना चैंपियंस लीग का पहला मैच नापोली के अगेंस्ट 2-0 से जीता था और नापोली काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी। तो देखा जाए तो मैन सिटी की रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छी है। पिछले 5 मैचेस से मैन सिटी अनबीटन है। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मैन सिटी कोई भी मैच नहीं हारी है। मैन सिटी अपना लास्ट मैच बर्नली के अगेंस्ट 5-1 जीत के आ रही है इनटू दिस मैच। सो मैन सिटी का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई होगा और मेरे हिसाब से मैन सिटी फेवरेट्स होंगे टू विन दिस मैच। सो मेरे हिसाब से मैन सिटी को इजीली हरा देना चाहिए मोनाको को, लेकिन मैन सिटी के लिए अवे मैच है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मैन सिटी के लिए। लेकिन अगर मैं मोनाको की रीसेंट फॉर्म देखूं तो मेरे हिसाब से मैन सिटी को हरा देना चाहिए मोनाको को इजिली। अगर मैं मैन सिटी की इंजरीज की बात करूं सो रायन एक नोरी, हुसनोफ एंड ओमार मार्मुश इस गेम से बाहर है। इवन चर्की भी इस गेम से बाहर है। ऑल दो चर्की मैन सिटी की फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन पेप ने कंफर्म किया है कि चर्की के साथ वो ज्यादा रश नहीं करेंगे और चर्की अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही हमें खेलता हुआ दिखेगा फॉर मैनचेस्टर सिटी। और अगर मैं रॉड्री एंड कोवाचिच की बात करूं तो दोनों प्लेयर्स मैन सिटी की फर्स्ट टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। दोनों का ही डाउटफुल लग रहा था, लेकिन दोनों ही इंक्लूडेड हैं अपनी स्क्वाड में जो मोनाको जा रहे हैं खेलने। और अगर मैं रॉड्री की बात करूं सो रॉड्री ने मैन सिटी के लिए अपना लास्ट मैच मिस किया था बिकॉज ऑफ नी इंजरी, लेकिन पेप ने कंफर्म किया है कि रॉड्री इज फिट टू स्टार्ट अगेंस्ट मोनाको। तो मेरे हिसाब से हम शायद रॉड्री को स्टार्ट करते हुए देखेंगे अगेंस्ट मोनाको। और अगर मैं कोवाचिच की बात करूं सो मैन सिटी के लास्ट मैच में अगेंस्ट बर्नली कोवाचिच बेंच पे था लेकिन एक भी मिनट नहीं खेला था, तो शायद हमें कोवाचिच भी खेलते हुए दिख सकता है अगेंस्ट मोनाको। और अगर मैं अपनी लाइनअप बताऊं जो मैं चाहता हूं कि मैन सिटी की खेले अगेंस्ट मोनाको, तो सबसे पहले गोलकीपर मैं स्टार्ट करवाऊंगा डोनारुमा को, बिकॉज हमें चैंपियंस लीग में एक अच्छा गोलकीपर चाहिए
एंड डोनारुमा प्रूवन गोलकीपर है। डिफेंस लाइन की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा लेफ्ट बैक निको रैली, सेंटर बैक्स होने चाहिए मेरे हिसाब से ग्वार्डियोल एंड रूबिन डियास, और राइट बैक होना चाहिए नूनेस। लेकिन क्या पता मैन सिटी निको रैली और ग्वार्डियोल को रेस्ट दे इन दिस मैच, बिकॉज अपना अगला मैच ज्यादा टफ आ रहा है प्रीमियर लीग में अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। तो शायद हमें निको रैली एंड ग्वार्डियोल की जगह दिख सकते हैं आके एंड जॉन स्टोन्स। तो अब देखते हैं कि अपनी डिफेंस लाइन में कौन कौन सा प्लेयर रहता है। अगर मैं मिडफील्ड की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा टिजानी रेंडर्स, फिल फोर्डन एंड रॉड्री को। लेकिन क्या पता हम रॉड्री की जगह निको गुंजालिस को स्टार्ट करवाएं और रॉड्री को सेकंड हाफ में लाएं, और क्या पता टिजानी रेंडर्स को हम रेस्ट दें इन दिस मैच और कोवाचिच को अपॉर्चुनिटी दें टू स्टार्ट अगेंस्ट मोनाको। और अगर मैं अटैक की बात करूं तो मेरे हिसाब से अटैक में होने वाले हैं डोकू, अर्लिंग हालैंड एंड बर्नार्डो सिल्वा। मेरे हिसाब से बर्नार्डो सिल्वा ये गेम स्टार्ट करेगा, बिकॉज बर्नार्डो सिल्वा ने मेरे हिसाब से मैन सिटी के लिए लास्ट 2 गेम्स में स्टार्ट नहीं किया है, पूरी गेम में खेला नहीं है। तो मेरे हिसाब से बर्नार्डो सिल्वा मोनाको के अगेंस्ट हमें खेलता हुआ देख सकता है। और पॉसिबिलिटी इस चीज की भी है, क्या पता हम डोकू को रेस्ट दें और डोकू की जगह लेफ्ट पे हम सेवनियो को देखें। तो अब देखते हैं कि पेप की लाइनअप क्या होगी, लेकिन मेरी लाइनअप ये रही जो मैं चाहता हूं मोनाको के अगेंस्ट खेले। और अगर मैं प्रेडिक्शन दूं फॉर दिस मैच, मेरे हिसाब से हम कंसीड करेंगे, बिकॉज राइट बैक पोजीशन में अपने पास नूनेज है और नूनेज डिफेंसिवली मिस्टेक्स करता है। तो मेरे हिसाब से मैन सिटी ये मैच जीत जाएगी, लेकिन हम 1 गोल कंसीड करेंगे। ऑल्दो मैं चाहता हूं कि डोनारुमा को क्लीन शीट मिले, लेकिन मेरे हिसाब से मैन सिटी ये मैच जीतेगी 1-3 की स्कोर लाइन के साथ। आपकी प्रेडिक्शन क्या है भाई लोगों, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट्स। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है। मेरे हिसाब से हमें इजिली 3 पॉइंट्स ले लेने चाहिए। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी जीतती है या पॉइंट्स ड्रॉप करती है। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।